हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एनआर वायर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। ये केस 105 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 292 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 मई 2023 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि जो एम्प्लॉयज का शेयर है प्रोविडेंट फंड का और ईएसआई का, यदि वो उस एक्ट की ड्यू डेट से बियॉन्ड जमा होता है तो उसकी डिडक्शन एसएससी को नहीं मिलेगी यदि एसएससी ने वो अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेट तक भी जमा कर दिया है। अब इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो भी आगे डिसीजंस आ रहे हैं, चाहे वो आईटीएटी के हों, हाई कोर्ट के हों या सीआईटी अपील के हों, वो सब एसएससी के अगेंस्ट हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि आईटीएटी ने जिन केसेस के अंदर एसएससी को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले रिलीफ दे दिया था, क्या उन केसेस के अंदर डिपार्टमेंट जो है वो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन आईटीएटी के पास लगा सकता है या नहीं लगा सकता। काफी केसेस में यह देखने को मिला है कि डिपार्टमेंट ने आईटीएटी के जजमेंट के अगेंस्ट सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगाई। ऐसा भी इसी केस में हुआ और इस केस के अंदर रायपुर आईटीएटी ने डिपार्टमेंट की रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। इस केस में एसएससी का यह कहना था कि एसएससी का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने से पहले डिसाइड हो चुका है, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जहां तक कि सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 की रेक्टिफिकेशन का सवाल है। लेकिन इस केस के अंदर रायपुर आईटीएटी ने यह क्लियर किया कि यदि कोई ऑर्डर पास किया जाता है आईटीएटी के द्वारा और उसके बाद यदि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो उस जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है और उसको मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड माना जाएगा। जो एसएससी की दलील थी कि साहब मेरा जो ये जजमेंट है, जो एसएससी का ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने से पहले हो गया था, इससे फर्क नहीं पड़ता। रायपुर आईटीएटी का यह कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई चीज डिसाइड करता है तो वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है और जब से लागू होता है, जब से वो कानून जो है वो अमल में आया होता है। इस केस के अंदर एसएससी की एक दलील यह भी थी कि जो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A है और जो सेक्शन 43B है उसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई है वो 1 अप्रैल 2021 से की गई है, इसीलिए ये पिछले वाले केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी आईटीएटी ने ये क्लियर किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने थी और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को कंसीडर ना किया हो। इसके अलावा एसएससी की यह भी दलील थी कि जब एसएससी का यह डिसअलाउंस किया गया वो सेक्शन 143(1) में किया गया और उस वक्त यह मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं थी, इसलिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के दायरे में नहीं की जानी चाहिए थी। तो इसके ऊपर भी रायपुर आईटीएटी ने यह कहा कि यह मैटर इस वक्त हमारी एप्लीकेशन का नहीं है कि ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का मैटर था या नहीं। यहां पे ये मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पुराने केसेस पर एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो इस केस से ये क्लियर हो जाता है कि जो पुराने ऑर्डर पास किए गए हैं आईटीएटी के द्वारा वो भी अब डिपार्टमेंट के द्वारा मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के दायरे में रह करके उनका रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डिपार्टमेंट लगा सकता है और वो सारे ऑर्डर्स जो हैं वो रिवर्स होने की पूरी संभावना है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस NR वायर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 105 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 292 रायपुर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।